दोस्तों मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, वन दरोगा भर्ती इसका जो नोटिफिकेशन आना था इसको यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया गया है। तो जो लोग इस एग्ज़ाम को लेकर उत्सुक हैं, इस फॉर्म को डालना चाहते हैं, वो सभी लोग अभी से प्रिपेयर हो जाएं इस परीक्षा को लेकर। ठीक है, यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में क्या डेट लिख रखा है इन्होंने। आवेदन जो इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, आप देख सकते हो ये 17 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कि अगले मंथ में अक्टूबर मंथ में आपको इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा भरने के लिए। इसका जो यहाँ पे आप देखिए आवेदन सबमिट करने का जो अंतिम तिथि है ये है नवंबर में। ठीक है, और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो तिथि है ये है नवंबर में अगेन 13 तारीख को। यानी कि जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके एक हफ्ते तक आप अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ये सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन्होंने इसमें क्या लिख रखा है। यहाँ पे वही चीज़ें लिख रखी है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसमें और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आते हैं नीचे फटाफट। इसका जो प्रोसेस है वो सेम लेखपाल के एग्ज़ाम की ही तरह होना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, फॉर्म डालेंगे, इसके बाद में वही सेम प्रोसेस 25 रुपये आप स्टार्टिंग में पे करेंगे। इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कट ऑफ जारी होगा, जितने नंबर तक आप लोगों को बुलाया गया होगा। ठीक है, जैसे लेखपाल में बुलाया गया था ना 63 नंबर तक, उसी तरह से इसमें भी होगा। इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है, या वो तो यूपी ट्रिपल एस सी के ऊपर डिपेंड है वो कहाँ तक बुलाते हैं। फिलहाल सेम प्रोसेस लेखपाल की तरह है कि आप स्टार्टिंग में 25 रुपये डालेंगे। ठीक है, इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि इस बार यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे लिखिए, परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं नेगेटिव वालों की, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग लेके आए हैं पेट की परीक्षा में, उनको भी औपबंधिक रूप से ये फॉर्म वो डाल सकते हैं। ठीक है भाई, जो लोग पेट को क्वालिफाई किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नेगेटिव मार्किंग लाए हैं, जिनका परसेंटाइल बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, वो लोग भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उनको लास्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, ये औपबंधिक रूप से है। अगर बच्चे कम पढ़ते हैं लास्ट टाइम में तो फिर उनको कॉल आएगा, उनको ईमेल आएगा। ठीक है, तो जो लोग नेगेटिव मार्किंग लाए हैं वो भी फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, ऐसा यहाँ पे होगा नहीं, उनको बुलाया नहीं जाएगा। ये बस फीस लेने का बहाना है, 25 रुपये आपसे ले लेंगे, बाद में फिर आपको बाद में हटा देंगे। तो जो लोग मार्क्स ठीक ठाक लाए हो वही लोग फॉर्म को डालिएगा, जो जिनकी फिजिकल एबिलिटी ठीक ठाक है, जो लोग इसका जो क्वालिफिकेशन होगा फिजिकल वाला उसको भी क्वालिफाई करते हो, वही लोग इस फॉर्म को डालना। ठीक है, तो आगे बढ़े, इसमें देखते हैं और आगे क्या प्रोसेस है। इसमें आप देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया है, सेम चीज़ जो हर एग्ज़ाम में होता है, हर फॉर्म में होता है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश वगैरह सारी चीज़ें वही हैं, OTP आवेदन प्रबंधन। ठीक है, फोटो हस्ताक्षर। आगे बढ़े फटाफट। फीस कैसे सबमिट करना है वो मैंने बता दिया आपको कि 25 रुपीज़ आपको स्टार्टिंग में जमा करना है, बाद में जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको फाइनल फीस जमा करना होगा, लगभग ये 200 रुपये जाएगा। ठीक है, लगभग। और आगे देखिए, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट है। यहाँ पे आवेदन शुल्क जो मैंने आपको बताया अभी, और नीचे आइए, फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। सीट देखिए कितनी है, यहाँ पे सीट 701 पद निकाला गया है। ठीक है, 701 पद निकाला गया है। अस्थाई अस्थाई लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको अस्थाई ही मान के चलिए। यहाँ पे 21 से 40 इन्होंने एज लिख रखा है। अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए 288 सीट है। SC के लिए 160 है। अनुसूचित जनजाति के लिए, ST के लिए 20 सीट है। इनफ है। ठीक है, एक तो ST कम होते हैं, उसके बाद में यहाँ पे फिजिकल भी मांग रहा है, तो ये इनके लिए इनफ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि OBC के लिए आपका 163 पद है। EWS यहाँ पे 70 रिजर्व है। ठीक है, तो यानी कि टोटल 701 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। आप वेतनमान वगैरह दे सकते हो, 2800 ग्रेड पे है, यानी कि ठीक ठाक सैलरी आपको मिल जाएगी। आप ये मान के चलिए कि लगभग 35,000, ठीक है, इतना आपको मिलने वाला है, लगभग 30 से 35,000 के बीच में मिलेगा स्टार्टिंग में। आगे बढ़े, अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं जो क्षैतिज आरक्षण है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी को 14 सीट दिया गया है, महिला के लिए 140 है। सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक है 35 है। दिव्यांगजन को कोई यहाँ पे पद चिन्हित नहीं किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल मांगा है तो यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, खिलाड़ियों के लिए 14 पोस्ट है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे रिजर्व खिलाड़ियों के लिए भी। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता में मैं फिर से एक बार समझा दूं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, भारत में वित्त द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, में से 2 या 2 अधिक विषय के साथ में स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि। इसको मैं अपनी भाषा में समझाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है, जो सब्जेक्ट
अगर आपने इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, अगर आप इस सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट, कुछ लोग पूछ रहे थे बीटेक वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, तो पूरे के पूरे बीटेक वाले इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी कोर है, कोर का मतलब जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिन बच्चों ने पढ़ा है वो सब इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, बीटेक वाले इसमें एलिजिबल हैं। ओके, तो यहाँ पे सांख्यिकी से भी जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, पर्यावरण से जो ग्रेजुएट है वो सब इसमें एलिजिबल हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन किसी अदर कोर्स में किया है, ठीक है, आपने किसी अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में ये गणित एक सब्जेक्ट था और भौतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट था। कोई भी दो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं, कोई भी दो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि या तो आपने इसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन ही किया हो, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि बीए वाले एलिजिबल है कि नहीं, तो बीए में अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, कोई भी दो सब्जेक्ट, भाई पर्यावरण आपके पास हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और अन्य यहाँ पे जो भी दिए हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास और भी होगा तो आप एलिजिबल हैं। वैसे बीए वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दो सब्जेक्ट किसी के पास होगा इसमें से। सो अधिमानी अर्हता में आप देखिए यहाँ पे, इसको आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है, 21 से 40 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, और इस डेट से कैलकुलेट होगा, इसको भी आप देख लेना। आरक्षण जैसे होता है वैसे ही रहने वाला है। चयन का आधार मैंने आपको बताया कि लिखित परीक्षा होगी, इसकी आपको लिखित परीक्षा देनी है, इसके बाद में फिर फिजिकल होगा, फिर बाद में मेरिट तैयार किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। शारीरिक मापदंड में आप देख लीजिए फटाफट। शारीरिक मापदंड में जो पुरुष की हाइट है ये 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो महिला की हाइट है ये 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। सीना, यहाँ पे आप चेस्ट देखेंगे तो चेस्ट को फुलाने के बाद में 84 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग डाउट में थे क्या होगा कैसे होगा, तो यहाँ पे फुलाने के बाद में 79 शायद नॉर्मल था, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर और ऐड करके 84 कर दिया गया है, ठीक है। फीमेल का भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे आप -5 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 74 था, इसके बाद में 5 इसमें ऐड कर दिया गया है, फुलाने के बाद में 79, ठीक है। ये फैलाव क्या है 5 सेंटीमीटर, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे मैं कभी फिजिकल वगैरह दिया नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। फैलाव आप लोग कमेंट करके बताना भाई क्या है, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। और इसमें जो और इम्पोर्टेंट जो आपको जानना चाहिए, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम वगैरह आप देख सकते हो, ये वेबसाइट पे आ जाएगा। इसका सिलेबस के बारे में बात कर रहा है तो सिलेबस वेबसाइट पे आपको शो होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद में 15 गुना अभ्यर्थियों को, देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 15 गुना अगर ये बुलाते हैं, मतलब देखिए 1 दरोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल दशमलव के 2 स्थान तक, जैसे 0.25 किसी का है तो यहाँ तक कैलकुलेट होगा, 1, 2 ये सब नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है, 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जब यहाँ पे ये साफ साफ बोल रहे हैं कि 15 गुना बुलाएंगे, ये तो नेगेटिव मार्किंग को औपबंधिक रूप से लागू करने का क्या नियम है, मतलब बस यही आपकी 25 रुपीज़ लेना चाहते हो बच्चों से, और क्या 25 रुपये दे दो बाबा, वही वाली हाल है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कट ऑफ इसका हाई जा सकता है, अगर नियमतः ये 15 गुना बुलाते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगा भाई। 700 गुणे 15 आप कर लीजिए, 15 सत्ते 135, ठीक है, 15 सत्ते 135, 00 आप लगा दो, ठीक है, कितना हो रहा है 13,500। फाइनली ये 13,500 को ही बुलाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतना तो बहुत कम हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, वैसे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाएंगे ये, क्योंकि लेखपाल में भी ये हो रहा था कि 15 गुना बुलाएंगे, बाद में लगभग 20 से 22 गुना बच्चों को बुलाया गया था लेखपाल में भी, ठीक है। आगे बढ़ें। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं होगा, ये आप लोग जानते ही हैं। महिलाओं का आरक्षण आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, और ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नोटिस जो आपको थोड़ा डाउट में जा रहा था कि चेस्ट कितना होगा, ठीक है, इसके बाद में प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस आप सभी को पता है, आपने लेखपाल का एग्जाम दिया था तो वहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो होने वाली है। 25 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, इसके बाद में वेट करना है, कट ऑफ जारी होगा, इसके बाद में जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो फिर आपको 200 या 200 टू 225 रुपये कुछ इस टाइप से जो भी होगा फॉर्म आपको फिलफिल करना होगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये और कोई इसमें कोई सूचना छूट नहीं रही है। सो मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।